एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूया गेट खोलकर दूसरे वर्ल्ड में जा रहा होता है और तभी उसे कैप्टन ओवन की बात याद आती है कि तुमने जिन मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से डिफीट कर दिया वो नॉर्मली लेवल पर थे और अगर वे मॉन्स्टर एक ग्रुप में दिखाई देते हैं तो ऐसे मॉन्स्टर स्वाभाविक रूप से ग्रेट डीमन टेरिटरी में रहते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया एक स्लाइम को मार देता है और वो कहने लगता है मैंने सोचा था कि अगर मैं घने जंगलों में जाऊंगा तो मेरा सामना शक्तिशाली मॉन्स्टर से होगा, लेकिन मुझे लगता है जैसा ओवन ने कहा था वैसा नहीं है। और ये कह कि यूया वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यूया को एक मॉन्स्टर की आवाज आती है और हम देखते हैं एक ऑर्क एक डॉग को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और वहाँ पर यूया भी आ जाता है जो कि इनविजिबल होता है और वो उस ऑर्क का लेवल देखता है तो उस ऑर्क का लेवल 600 होता है। तो ये देखकर यूया वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपने मन में कहने लगता है अगर ग्रैंडपा ये देखते तो वो कभी ऐसा नहीं होने देते। और यूया अपने आइटम बॉक्स में से स्पेयर बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है मैं किसी भी चीज से ज्यादा उसकी मदद करना चाहता हूँ। और यूया उस मॉन्स्टर के पास जाकर कहता है अब मेरे पास आओ, लेकिन वो मॉन्स्टर पहले ही खत्म हो जाता है। तो ये देखकर यूया कहता है उसने उसे ऐसे ही हरा दिया। और यूया कहने लगता है सबसे पहले जब मेरा स्टेटस 1 था तो मैं पहले से ही एक ब्लडी ओग्री को हरा सकता था जो मुझसे सुपीरियर था। और कौन है ये से जिसने ऐसे हथियार बनाए हैं। और फिर यूया उस डॉग की तरफ देखता है तो वो डॉग यूया को देख के घुर्राने लगता है। तो यूया अपने आइटम बॉक्स में से हीलिंग लिक्विड निकाल लेता है और कहने लगता है हो सकता है तुम्हें ये अच्छा ना लगे, लेकिन अगर तुम इसे पी लेते हो तो तुम रिकवर हो जाओगे। लेकिन वो डॉग वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया उस डॉग को हील कर देता है तो वो डॉग ठीक हो जाता है और उठकर यूया का हाथ चाटने लगता है। तो यूया उससे कहने लगता है तो तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और अकेले घूमना तुम्हारे लिए खतरनाक है और क्या तुम खो गए या शायद तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। तो ये सुनकर वो डॉग उदास हो जाता है। तो यूया उससे कहने लगता है तो फिर क्या तुम मेरे प्लेस पर आना चाहते हो। तो ये सुनकर वो डॉग खुश हो जाता है और यूया ऑपरेशनल स्किल को देखकर कहने लगता है एक ऐसी स्किल है जो मॉन्स्टर्स को अपना साथी बना सकती है। और यूया उस डॉग का लेवल चेक करता है तो उस डॉग का लेवल 500 होता है और वो एक ब्लैक फेंडर होता है। तो यूया उसे अपना साथी बना लेता है और उसका नाम नाइट रखता है। तो ये सुनकर वो डॉग खुश हो जाता है, यूया के हाथों में आ जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया और नाइट कुछ सामान देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद यूया नाइट के ऊपर ब्रश फेरने लगता है और साथ में यूया अपना स्टेटस ओपन करके देखता है तो उसका लेवल 235 होता है। तो ये देखकर यूया कहता है मेरा लेवल अभी भी नहीं बढ़ा है। और यूया कहने लगता है ये बियर्ड है कि मैंने सोचा कि मैंने एक सुपीरियर ओपोनेंट को हरा दिया है, लेकिन इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही पता लगाऊंगा कि लेवलिंग कैसे काम करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया नाइट को घर पर छोड़ के स्कूल जा रहा होता है और फिर यूया स्कूल आ जाता है और वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि कल से मैंने एक डॉग पालने का डिसाइड किया है। तो ये सुनकर कायदे उससे कहने लगती तुम्हारे पास डॉग है और क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो है। और कायदे यूया की कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है तो यूया उससे कहता है तुम बहुत करीब हो। ये सुनकर कायदे दूर हो जाती है और यूया को सॉरी कहने लगती है और यूया उससे कहने लगता है मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास फोटो नहीं है क्योंकि मेरे पास फोन भी नहीं है। तो ये सुनकर रियू कहने लगता है मैं सरप्राइज हूँ कि आजकल ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो यूया कहता है मैंने इसे कभी जरूरी नहीं समझा लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो तभी सिंगू कहने लगता है यहाँ पालतू जानवरों के स्टोर की बात कर रहे हैं और सिंगू बताता है जैसा कि मुझे याद है कि उनका वहाँ एक एनिमल हॉस्पिटल भी है तो कुछ गलत होने की सिचुएशन में वहाँ जाना अच्छा होगा। तो ये सुनकर यूया कहने लगता है शायद मैं स्कूल के बाद वहाँ जाऊंगा। और तभी रियू कहने लगता है काश मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चल पाता लेकिन सॉरी आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और सिंगू भी यूया से कहने लगता है आज मुझे कुछ काम है तो मैं भी नहीं आ सकता। तो तभी कायदे कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ और मेरे पास आज क्लब एक्टिविटीज भी नहीं है। तो यूया उसे हाँ कह देता है और कायदे कहने लगती है क्या ये डेट हो सकती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया घर पर आ जाता है तो उसे देखकर नाइट उससे जाकर चिपक जाता है और यूया कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाया हूँ और इन्हें चूज करने में मेरी फ्रेंड ने मेरी मदद की है। और फिर यूया नाइट को कॉलर पहनाने लगता है और कहने लगता है तुम्हें इसे घर पर पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन जब हम बाहर जाएं तो तुम्हें ये कॉलर और पट्टा पहनना होगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया नाइट को लेकर बाहर घूमने आ जाता है और कुछ लड़कियां उसे देखकर कहने लगती हैं ये तो सच में कूल है और कुछ लड़कियां कहने लगती हैं उसका डॉग भी क्यूट है ना। और फिर एक आदमी यूया को गुड इवनिंग कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये सुनकर यूया कहने लगता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे टहलने के लिए बधाई दी। और यूया थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर कावरी खड़ी होती है और वो यूया को देखकर गुड इवनिंग कहती है और कहती है डॉग। तो यूया उससे कहता है इसका नाम नाइट है
और ये मेरा न्यू फैमिली मेंबर है। तो कावरी नाइट को खिलाने लगती है और कहने लगती है ये बहुत सॉफ्ट है, और उन्हें देखकर वहाँ खड़े कुछ लोग कहने लगते हैं ये एक हैंडसम मैन और एक ब्यूटीफुल गर्ल और एक डॉग का कॉम्बिनेशन है। और वहाँ खड़े बहुत से लोग कावरी युया और उसके डॉग को देख रहे होते हैं। और तभी कावरी युया से कहने लगती ये किस तरह का डॉग है। तो युया उससे कहने लगता है मुझे नहीं पता कि ये किस ब्रीड का है, मैंने बस उसे रैंडमली उठाया है। तो ये सुनकर कावरी कहने लगती है लेकिन अगर मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो वो बहुत खुश लग रहा है कि तुम उसे उठा रहे हो युया। और कावरी कहने लगती है तुम सच में स्मार्ट हो नाइट, ये ऐसा है जैसे तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। और तभी वहाँ पर म्यू आ जाती है। तो युया उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो म्यू कहने लगती मैं यहाँ पड़ोस में रहती हूँ और मैं हमेशा इतने टाइम टहलती हूँ। और तभी कावरी युया से कहने लगती ये क्या मॉडल है। तो युया कहता है हाँ ये एक फैशन मॉडल है और मैं उसे कुछ टाइम पहले से ही जानता हूँ। और युया कहने लगता है तो म्यू ये मेरी फ्रेंड कावरी है और ये नाइट है। तो कावरी म्यू को हेलो कहती है। तो म्यू कहती है तुम कावरी हो और ये नाइट है ना। और फिर से वहाँ खड़े लोग उन सबको देखने लगते हैं और कहने लगते हैं अब एक और ब्यूटीफुल लड़की शामिल हो गई। और म्यू युया से कहती क्या तुम यहाँ घूमना जारी रखोगे। तो युया हाँ कहता है। तो ये सुनकर म्यू कहती है मुझे उम्मीद है कि हम फिर से मिल सकते हैं। और म्यू कहने लगती है अब और भी लोग हैं इसीलिए मुझे जाने की जरूरत है, तो फिर मिलते हैं कावरी नाइट। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और म्यू के जाने के बाद कावरी युया से कहने लगती है क्या तुम म्यू को डेट कर रहे हो। तो युया कहता है नहीं नहीं, और मैं केवल एक बार म्यू से पहले मिला था और पहली बात तो ये कि मैं उसके लिए काफी अच्छा नहीं हूँ। तो ये सुनकर कावरी युया से कहने लगती ये बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन कावरी तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाती है और कहने लगती नहीं ये कुछ नहीं है। और तभी एक लेडी कहने लगती है कोई उसे पकड़ो, और एक आदमी उनका पर्स लेके भाग रहा होता है। तो ये देख कर युया कहने लगता है नाइट उसका पीछा करो। तो ये सुनकर नाइट तुरंत उस आदमी का पीछा करने लगता है और युया कावरी को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ भागता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं नाइट उस आदमी को पकड़ के वहाँ पर ले आता है। और युया कहता है क्या तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो कावरी। तो कावरी हाँ कहती है। तो ये सुनकर वो आदमी नाइट से अपने आप को छुड़ा लेता है और कावरी पर चाकू से अटैक करने लगता है। लेकिन युया उसका हाथ पकड़ लेता है और युया उसके दोनों हाथों को मोड़कर उसे जमीन पर लेटा देता है। तो ये देखकर वहाँ खड़ी बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं और युया की तारीफ करने लगते हैं। और तभी कावरी युया से कहती क्या तुम ठीक हो। तो युया कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो कावरी उससे कहने लगती है तुम सच में मुझे चिंतित करते हो, लेकिन थैंक यू तुमने मुझे एक बार फिर से बचा लिया। और फिर उसके बाद पुलिस उस आदमी को पकड़ के ले जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया नाइट के साथ दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है और वो कहने लगता है हमें जल्दी से जल्द इस जंगल को फतेह करना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं। और फिर वो लोग कुछ मॉन्स्टर को मार के आगे आ जाते हैं और वहाँ पर युया को एक क्रिस्टल डियर दिखता है। तो उस क्रिस्टल डियर को देखकर युया तुरंत इनविजिबल हो जाता है और इस डियर का लेवल 630 होता है। लेकिन वो डियर युया की तरफ आने लगता है। तो ये देखकर युया कहता है स्पेशल अटैक करने का कोई मौका नहीं है। तो युया कहने लगता है चलो हो जाए नाइट। और नाइट उस डियर के एक सिंग पर अटैक कर देता है और युया कहने लगता है तुम्हारा अपोनेंट अकेला नहीं है। लेकिन उस डियर को नाइट के अटैक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने एक सिंग से पूरे में आग फैला देता है। तो युया और नाइट उस डियर के आसपास बहुत तेजी से इधर उधर होने लगते हैं। तो ये देख के वो डियर अपने दोनों सींगों से उस पूरे जंगल में अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी युया और नाइट मिलकर उस डियर को मार देते हैं और युया कहने लगता है ये इसे परफेक्ट ट्रेनिंग बनाता है। और फिर उसके बाद युया उस डियर के आइटम्स को देखने लगता है और युया एक क्यूब को उठा लेता है और युया उसे अपनी ऑपरेशनल स्किल से चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि ये तो बात है। तो युया उस बात को अपनी ऑपरेशनल स्किल से ऑन कर देता है तो वो बात एक बड़ी बात में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये देखकर युया कहता है अमेजिंग, और मैं अंदर जाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ ये खतरनाक होगा। और युया उस बात को फिर से छोटा करके रख लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया घर पर आ जाता है और युया और नाइट उस बात में नहा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया और नाइट एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं जिसका नाम निडल रोलर होता है और उसका लेवल 610 होता है। और उससे फाइट करते हुए युया के गाल पर एक कट लग जाता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर युया पर अटैक कर देता है। लेकिन युया वहाँ से हट जाता है तो मॉन्स्टर एक चट्टान में फंस जाता है और युया इसका फायदा उठा के उसे मार देता है। और युया कहने लगता है हम किसी तरह उसे डिफीट करने में कामयाब रहे। और ये कहकर युया अपना स्टेटस देखता है तो उसका लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है। और साथ में युया नाइट का स्टेटस भी देखता है तो उसका लेवल भी थोड़ा सा बड़ा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं युया एक डंजन के बाहर लगी कुछ चट्टानों को तोड़ देता है और युया और नाइट उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं। और युया उस डंजन में थोड़ा सा ही आगे आता है तो उस डंजन में लगी मसाले जलने लगती हैं। और युया थोड़ा सा और आगे आता है तो उसे
कॉर्पस दिखता है जो कि पहले से ही कंकाल होता है। और वहीं पर यूया को एक किताब मिलती है जो कि सेज की किताब होती है। तो यूया उसे उठा लेता है और खोल के देखने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी एक असासिन से कह रहा होता है कोई है जो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हर तरह से खत्म कर दो। तो ये सुनकर वो असासिन उससे कहने लगती है मुझे हायर करने के लिए तुम्हें बहुत पैसों की जरूरत होगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।